नमस्कार बंधुओं। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परम पिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो हम आप लोग को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे भाई जी का उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया। पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान हैं इस रोग दोष से। तो बंधु आप कहाँ से हैं? मधुबनी जिला बिहार से। मधुबनी जिला बिहार से है ना। जी। और बंधु आप कब से परेशान हैं? लगभग 3 साल से। लगभग 3 साल से आप परेशान हैं ना। और आपका एज क्या हो गया बंधु? 23 साल। 23 है ना। जी। आप कब आए थे बंधु चिकित्सालय पे? 20 तारीख को आए थे। 20 तारीख को आए थे, 20 जनवरी को है ना। 20 जनवरी। और आज क्या तारीख हो गया? आज 25 जनवरी। 25 जनवरी है ना। जी। ये टोटल कितना दिन हो गया बंधु इलाज देते हुए? 5-6 दिन। 5 दिन। पाँच 5-6 दिन हो गए इलाज देते हुए जी। है ना। इस 5-6 दिन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं बंधु? लगभग भैया 50% महसूस मतलब ठीक कर रहे 50% अच्छा महसूस कर रहे हैं ना हो। जी। बंधुओं। ये भाई जी जो है कि अनेकों प्रकार की समस्याओं से परेशान थे। हमारे यहाँ आए, उपचार लिए। आज 5-6 दिन हो गया इलाज देते हुए। और 5-6 दिन में लगभग 50% तक मतलब आधा रिकवर हो गए हैं। आधा समस्याएं अभी बचे हुए हैं, कहने का मतलब ये है ना बंधु। जी। हम्म। तो जो है कि 50% तक जो है कि बेहतर महसूस कर रहे हैं। और इनको तो मैं अभी और रखता, कम से कम 4-5 दिन इनको रखता अपने यहाँ। लेकिन इनको थोड़ा कुछ जरूरी काम से जाना है। दरअसल इनकी दीदी भी साथ में आई हुई है ना बंधु। जी। और उनको कहीं जाना है, कहीं बाहर जाना है, जिसके लिए जो है कि जाना पड़ रहा है इनको। तो इसलिए हम इनको फ्री कर दे रहे हैं। नहीं तो हम इनको और रखते हैं, कम से कम 4-5 दिन और रखते हैं इनको, जो है कि कम से कम 70-80% जो है कि रिकवर करके इनको भेजते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दवाई चयन हो गई है ना बंधु। जी। इन्हीं दवाइयों को लेते रहना है, धीरे धीरे आपको पूरा जो है कि रिजल्ट मिलेगा। ओके। जी। तो बंधुओं, अब मैं आप लोग बताता हूँ कि भाई जी को समस्या क्या हो गई थी। तो भाई जी को जो है कि पित्तज मंदाग्नि की समस्या हो गई थी। इनका जो है कि शरीर में जो है कि पित्त दोष बढ़ा हुआ था। और पित्त दोष के कारण जो है कि इनकी जठराग्नि मंद पड़ी हुई थी, जिसके कारण संग्रहणी के भी सिम्टम्स मिल रहे थे, है ना बंधु। जी। और थोड़ी सी नाभि की भी इनको विकृति थी, है ना। जी। तो अब इसमें कैसा सुधार दिख रहा है बंधु इन समस्याओं में? लगभग 50% भैया मतलब ठीक महसूस हो रहा 50% पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं ना। है। जी। पेट गैस कैसा है बंधु? सब में 50-50 मान लीजिए ठीक है। सब में 50%। हाँ। सब में 50% है ना। हाँ। ओके। अच्छा, ये खाना पच रहा है अब? जी। अच्छा। और पेट का भारीपन ठीक है। ठीक है पहले से? हाँ पहले आधा से। तक ठीक है ना। हाँ। और पेट का फूलना? 50% उसमें, 50-60% ठीक। 50-60% ठीक है ना। हम्म। अच्छा, पेट में दर्द होता था, खाना खाने के बाद चलने पे पेट में दर्द होता था, ये समस्या कैसा है? अब उतना नहीं है, 60% मान लीजिए इसमें ठीक है। 60% ठीक है ना। हम्म। धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाएंगे, कोई जी। दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है ये, जी। जो है कि 5-6 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिला है ना। जी। तो जो है कि मतलब 8-10 दिन में जी। जो है कि बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। और धीरे धीरे पूरा जो है कि आपका पित्त दोष शांत हो जाएगा, है ना। जी। और जो है कि बंधु, आपको चिड़चिड़ापन और बेच। अनिद्रा की समस्या थी, है ना। जी। बेचैनी और अनिद्रा की भी समस्या होती थी। जी। पित्त दोष के कारण, गर्मी के कारण, है ना। जी। ये समस्या कैसे है बंधु? लगभग भैया 60% 70% मान लीजिए ठीक है। चिड़चिड़ापन में 60-70 हाँ। प्रतिशत रिजल्ट मिला है ना। कुछ रह गया है। थोड़ा सा रहेगा, है ना। हम्म। चलिए बहुत अच्छा। और बंधु, पेट में जलन होता था, ये कैसा है? 60% ठीक। 60% ठीक है ना। हम्म। और आंख का जलन बंधु? आंखों का जलने में 60% मान, 60-60-70। 60-70 है ना। हाँ हाँ। मतलब थोड़ा रह गया ये भी, है ना। हम्म। चलिए, पेशाब का जलन? उसमें 60 मान लीजिए। 50-60 है ना। हम्म। तो बंधुओं, यही सब भाजी की जो है कि समस्याएं थे। इनके शरीर में पित्त दोष का जो है कि प्रकोप हुआ था। शरीर में गर्मी बढ़ गई थी, एक्सेस गर्मी बढ़ गई थी। और एक्सेस गर्मी बढ़ने के कारण जो इनको जो है कि इनको पाचन की दिक्कत हो रही थी, मंदाग्नि की समस्या हो गई थी। और ये जो समस्या हमने बताया है, सभी समस्याएं हो रही थी। और हमारे पास आए, जो है कि 5-6 दिन रह करके उपचार लिए। और इनको जो है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। भाई जी जो है कि कह रहे हैं कि लगभग 50-60% आराम है। किसी समस्या में 50%, किसी समस्या में 60, और किसी समस्या में जो है कि 70% जो है कि आराम मिला है ना बंधु। जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। बंधु, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से बेटर महसूस कर रहे प्लस बेटर महसूस कर रहे हैं। हैं। जी। और कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है कि धीरे धीरे पूरे ठीक हो जाएंगे? हाँ, 2 महीना लग 2 महीना 2 महीना 3 महीना में ठीक हो जाए। 2-3 महीना में पूरा रिकवर हो जाएंगे ना। जी। चलिए बढ़िया है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है। जी। मैंने बोला है लगभग 2 मंथ की दवाइयाँ हम इनको दे के भेज रहे हैं। और हमने कहा है कि 2 महीने लगातार खाइए, ठीक हो जाएंगे आप पूरी तरह से।
कुछ जरूरत पड़ गया तो आगे भी एक आध मन दवाई चला दिया जाएगा, ठीक है, जी घबराने की कोई बात नहीं है ना। तो बंधुओं अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या क्या दिया। तो हमने भाई जी को कामदुधा रस दिया हमने, साधारण वाला, है ना बंधु। जी। इसको आप कैसे ले रहे हो बंधु, कामदुधा रस को? मतलब एक टाइम में 2 गोली लेते हैं सुबह शाम। एक दिन में 2 गोली, सुबह द सुबह 1 गोली, शाम। शाम को 1 गोली खाना जी, खाने के बाद, जी, राइट? जी। और कामदुधा रस मोतियुक्त जो छोटी-छोटी गोली हैं? एक टाइम में 2 गोली सुबह शाम। नहीं, एक टाइम में 1 गोली, 1 गोली। एक टाइम में 1 गोली, 2 टाइम में 2 गोली, है 2 ना? गोली, जी। सुबह शाम 1-1 गोली, है ना? जी, भोजन के बाद, यही है ना? जी। हाँ, ऐसे ही बताइए, जो जैसा है वैसा बताइए बात, ताकि भाइयों को भी स्पष्ट हो, ताकि वो लोग भी मतलब इस तरह का जो है सेवन करके लाभ उठा सकें, है ना? जी, स्पष्ट बताइए। और जो है कि रात में खर्राटे बहुत लेते थे बंधु आप, जी, है ना? इसके लिए हमने आपको षडबिंदु तेल दिया, है ना? जी। नाक इस में 3-3 बूंद भर 3-3 एक-एक। बूंद जो है कि दोनों नाक में, है ना? जी, दोनों टाइम, है ना? जी, हाँ, बहुत खर्राटे लेते थे रात में। तो जो भाई साथ में थे लोग, वो लोग शिकायत की भैया बहुत खर्राटे लेते हैं, तो इनका थोड़ा व्यवस्था करिए। तो हमने जो है कि षडबिंदु तेल दिया, तो अब खर्राटे जो है अब ठीक है बंधु। जी, हाँ, वो तो जो जो जिसको आता है उसको पता नहीं चलता है, बगल वाले को भी पता चलता है, लेकिन भाई लोग बता रहे हैं कि हाँ अब जो है कि खर्राटा इनका ठीक है। और हमने आपको एक लीवर प्लस सिरप दिया, जी, लीवर टॉनिक। जी। इसको आप कैसे ले रहे हैं बंधु? बड़ा ढक्कन से 1 ढक्कन मतलब लेते हैं सुबह 10 शाम। ml, है ना? जी, सुबह शाम। 10-10 ml सुबह शाम, है ना? खाना खाने के बाद सुबह खाना शाम। खाने के बाद, है ना? जी। और पत्थर चूर्ण दिया, इसको आप कैसे ले रहे हैं बंधु? चूर्ण जो दिया डब्बा, मतलब वो 10 एम लगभग। नहीं 5 ग्राम के आसपास, 5 है ना? अगर हाथ पर धर के मतलब हाँ, फाँक पाँच देंगे। हाथ पे रख के 5 ग्राम के पानी आसपास, पीना, हाँ। 1-1 चम्मच जी, सुबह शाम, सुबह है ना? शाम। बाद में थोड़ा सा पानी लेते हैं, है ना? जी। और 2 प्रकार के हमने अपनी औषधि दिया, वो पन्नी में, थैली में, उसको आप कैसे ले रहे हैं? 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। 1-1 गोली दोनों में से सुबह शाम, है ना? जी, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद। सुबह शाम हमने योग व्यायाम करवाया, जी, राइट? जी। और सुबह शाम हमने न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी दिया, है ना? जी, और गाइड और मोटिवेट किया, है ना? जी, हाँ, तो यही सब भाई जी की चिकित्साएँ थे। और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी कह रहे हैं कि हमको जो है कि 50 से 60% तक रिजल्ट मिला है। तो बंधुओं, यही सब भाई जी की चिकित्साएँ थी, औषधियाँ थी। यदि आप लोग भी पित्त दोष से परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं, जलन से परेशान हैं, पेट में जलन होता है, आँख में जलन होता है, पेशाब में जलन होता है, गुदा मार्ग में जलन होता है, छाती में जलन होता है, गले में जलन होता है, सर में जलन होता है, शरीर किसी भी अंग में जलन की समस्या होती है, दाह की समस्या होती है, पित्त की समस्या होती है, एसिड की समस्या होती है, तेजाब की समस्या होती है, तो आप लोग भी इन औषधियों का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं और अपने पित्त प्रकोप को शांत कर सकते हैं, और अपने पित्त दोष को शांत करके, पित्त प्रकोप को शांत करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।